ज्ञानवापी केस में आज आने वाला है बेहद अहम फैसला। वाराणसी की जिला अदालत केस की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला करेगी। अदालत आज ये फैसला सुनाएगी कि ये केस अदालत में आगे चलने लायक है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला अदालत में 24 अगस्त तक सभी पक्षों की बहस पूरी कर ली गई थी। वाराणसी जिला जज ने आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट का आज का फैसला ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस का भविष्य तय करेगा। फैसले के मद्देनजर वाराणसी में खास सतर्कता, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारी की समीक्षा की गई। सभी धर्मगुरुओं के साथ बातचीत के आदेश दिए गए। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और फूट पेट्रोलिंग की गई है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का फॉर्मेट तैयार होने के बाद आज से सर्वे का काम होगा शुरू। सवालों के दायरे में है 16,000 निजी मदरसे। सरकार ने मदरसों के सर्वेक्षण के लिए 12 पॉइंट्स तय किए। सर्वे टीम इन्हीं 12 पॉइंट्स के जरिए आंकड़ा जुटाएगी। मंत्री दानिश अंसारी ने सर्वे को लेकर कहा, सरकार का मकसद मदरसों को मुख्य धारा में लाना है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का दावा, यूपी में लागू होने वाला है कॉमन सिविल कोड, खत्म हो जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ। एसटी हसन ने कॉमन सिविल कोड पर कहा, सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने जा रही है जिसके लागू होते ही तुम्हारे सारे हक खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर एसटी हसन ने अपने समर्थकों के बीच बैठकर मदरसों के सर्वे पर बयानबाजी करते हुए कहा, दुआ करो कि कहीं तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर ना चले। पश्चिम बंगाल के सीतलकुची में बीजेपी के जुलूस पर हमला और बमबाजी, कई लोग घायल, टीएमसी पर लगा आरोप। सीतलकुची में दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, घमासान भी हुआ। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। टीएमसी ने बमबाजी के आरोपों से किया इनकार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रांची के ओरमांझी के एक स्कूल में छात्राओं को मुस्लिम लड़कों ने दी धमकी, हिंदू लड़कियों पर दोस्ती करने का बना रहे हैं दबाव। रांची के स्कूल में हथियार लहराते हुए स्कूल में घुसे, कहा दोस्ती करो नहीं तो उठा लेंगे। हथियारों के साथ स्कूल में घुसने और छात्राओं को धमकाने पर पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5वें की तलाश जारी, मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित। पीएम मोदी आज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन चलने वाले समिट का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में हो रहा है। डेयरी समिट में 50 देशों के करीब 1500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे मौजूद। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 6ठा दिन। केरल के निमान से राहुल गांधी ने शुरू किया आज की यात्रा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12 बजे है कार्यक्रम। राम मंदिर निर्माण पर करीब 1800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। राम जन्मभूमि परिसर में रामायण कालीन पात्रों को भी दी जाएगी जगह। ट्रस्ट और राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में 3 बिंदुओं पर की गई चर्चा। रामायण कालीन पात्रों के स्थान, नियमावली और मंदिर की लागत के अनुसार पर भी विचार किया गया। ज्योतिर्मठ और द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद का निधन, 99 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। आज नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में दी जाएगी समाधि, माइनर हार्ट अटैक आने के बाद निधन। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के निधन पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जताया गहरा शोक। राहुल गांधी ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर जताया दुख, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर चंपत राय ने जताया गहरा दुख, दी श्रद्धांजलि। एलएसी के करीब लद्दाख में आर्मी चीफ मनोज पांडे ने फायर एंड फ्यूरी कोर के हेडक्वार्टर का किया दौरा, तैयारियों का जायजा लिया। आर्मी चीफ ने लद्दाख में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से भरी उड़ान, हेलीकॉप्टर की क्षमता का लिया जायजा। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स ने लद्दाख सेक्टर में सिंधु नदी पर बनाया पुल। सर्जरी करवाने और लाउडस्पीकर के मुद्दे के बाद राज ठाकरे का विदर्भ दौरा, 17 सितंबर को ट्रेन से नागपुर के लिए होंगे रवाना। दिल्ली में एनसीपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में हाई वोल्टेज ड्रामा, गुस्से में मंच छोड़कर चले गए अजित पवार। अजित पवार के लिए कार्यकर्ता लगा रहे थे नारे, लेकिन जयंत पाटिल को भाषण देने के लिए बुलाया गया, जिससे नाराज हुए अजित पवार। एनसीपी चीफ शरद पवार के विपक्षी दलों से अपील, बीजेपी को सत्ता के बाहर करने के लिए एकजुट हो। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा, अगले लोकसभा में हमारी पार्टी निभाएगी मुख्य भूमिका। शरद पवार पीएम पद के बारे में नहीं सोच रहे। दादर में हंगामे के बाद शिंदे गुट के विधायक सदा सावरकर समेत 8 लोगों पर केस दर्ज। दंगा और हथियार अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट से भिड़ने वाले शिव सैनिकों को मातोश्री बुलाकर उनकी पीठ थपथपाई। महाराष्ट्र के डुपड़ी सीएम फडणवीस का बयान, शिवसेना में फूट के लिए उद्धव की कार्यशैली है जिम्मेदार। आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट के विधायकों को दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ें। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर से की मुलाकात, नेशनल पॉलिटिक्स में केसीआर की भूमिका पर भी चर्चा की। सीएम केसीआर ने कहा, जल्द ही एक नेशनल पार्टी बनाऊंगा, इसके लिए काम जारी है। सिद्धारमैया ने भ्रष्टाचार पर खुली चर्चा के लिए बोमई को चुनौती दी, कहा समय और जगह अपनी पसंद का चुन लें। बारामूला की रैली में गुलाम नबी आजाद ने 10 दिन में नई पार्टी बनाने की कही बात, कहा आजादी के बाद सबने जम्मू कश्मीर को लूटा। गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं बीजेपी का नहीं नबी का गुलाम हूं, मैंने हमेशा अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया। गुलाम नबी आजाद ने कहा, संसद में 2/3 बहुमत होने के बाद ही अनुच्छेद 370 की हो सकती है वापसी, कांग्रेस में नहीं है इतने बड़े बहुमत का दम।
असम कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी कमरुल इस्लाम चौधरी ने दिया इस्तीफा। कहा कांग्रेस नेतृत्व कमजोर और दिशाविहीन हो चुका है। यूपी के घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय की 2 करोड़ रुपए की कीमत पर जमीन जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। मुख्तार अंसारी की पत्नी अशफा के खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानने पर हुआ केस दर्ज। गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस कर सकती है कुर्की की कार्रवाई। जेडीयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह ने जेडीयू विधायक बीमा भारती के खिलाफ 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा। मीडिया में विवादित बयान पर नोटिस। कर्नाटक विधानसभा का 10 दिवसीय मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। हंगामा होने के आसार। अरविंद केजरीवाल का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, कई अलग अलग कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी के गिफ्ट की ऑनलाइन नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। बीते 1 साल में 1200 तोहफे मिले हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कूनो नेशनल पार्क में तैयारियों का जायजा लिया। 17 सितंबर को पीएम मोदी का दौरा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा 17 सितंबर का दिन ऐतिहासिक होगा। पीएम मोदी की मौजूदगी में अफ्रीकी चीतों को पार्क में छोड़ा जाएगा। शिवराज सिंह ने कहा चीता भारत में ही नहीं बल्कि एशिया से भी विलुप्त है। अब अफ्रीका से यहां चीते आएंगे और चीतों का पुनर्स्थापन किया जाएगा। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सोमनाथ मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। गुजरात के अमरेली में अमित शाह ने जिला सहकारिता की बैठक में लिया हिस्सा। कहा सहकारी क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रियाद में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राजनयिकों को किया संबोधित। भारत और सऊदी अरब की साझेदारी पर बात। विदेश मंत्री ने जताई उम्मीद रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद 7% की विकास दर छुएगा भारत। राजपथ का नाम बदलने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का तंज। कहा राजस्थान को कर्तव्य स्थान और सभी राजभवन को कर्तव्य भवन कर देना चाहिए। उमा भारती ने कमलनाथ के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के न्योते पर कहा मुझे इस तरह की मजाक की आदत नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा सरकार की शुरू की गई योजनाओं से राज्य में हुआ सुधार। भूपेश बघेल ने कहा राज्य में करीब 2 लाख बच्चे कुपोषण से बाहर आए। अब कुपोषण 8.7% के आसपास पहुंचा। उत्तराखंड पुलिस के जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान। 5200 से अधिक पुलिस कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन का मौका। एडिशनल एसआई और हेड कांस्टेबल दोनों के 1750 नए पद बनेंगे। 4200 होगा उनका ग्रेड पे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मेरठ पहुंचे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आयोजित दुष्यंत स्मृति समारोह में हुए शामिल। दुष्यंत स्मृति सम्मान समारोह में मनोज सिन्हा ने कहा जम्मू कश्मीर अब बदल रहा है। घर घर तिरंगा अभियान में जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर रहा। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों को लेकर उठाए सवाल। कहा जून से सितंबर तक कच्चे तेल की कीमतों में 24% से ज्यादा की कमी, फिर क्यों नहीं हुए कम दाम। गौरव वल्लभ ने पूछा देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें केवल इलेक्शन डेट से निर्धारित होती हैं, ग्लोबल रेट से नहीं होती क्या। दिल्ली के बस खरीद मामले में एलजी ने दी सीबीआई जांच की मंजूरी। डीटीसी के 1000 लो फ्लोर बस खरीदने का मामला। बस घोटाला मामले में एलजी पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। टेंडर रद्द हो गए थे, बस खरीदी ही नहीं गई। दिल्ली को ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा दबाव बढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने टेंडर पर रोक लगाई। गौरव भाटिया ने सीएम अरविंद केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। कहा कुर्सी पर बने रहने का आपका कोई अधिकार नहीं। हरियाणा के हिसार में सर्वजातीय खाप महापंचायत का आयोजन। सोनाली फोगाट मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ने कहा सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं बची। सोनाली फोगाट हत्याकांड पर हरियाणा के सीएम ने कहा हमने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन गोवा पुलिस ने कहा परिवार संतुष्ट नहीं तो जांच सीबीआई को सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में भीषण सड़क हादसा, 7 की मौत, 3 जख्मी। अलीगढ़ में मुस्लिम यूथ एसोसिएशन ने मनाया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जन्मदिन। दरगाह पर चादर चढ़ाकर मांगी लंबी उम्र की दुआएं। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की एलजी से अपील, छठ पूजा के लिए यमुना नदी की सफाई समय पर कार्रवाई करें। लंपी वायरस से पशुओं को बचाने के लिए दिल्ली सरकार खरीदेगी गोट पॉक्स वैक्सीन की 60,000 डोज, फ्री लगाई जाएगी वैक्सीन। दिल्ली पुलिस ने भरतपुर से अजरुद्दीन खान को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन शराब डिलीवरी के नाम पर 200 से अधिक लोगों से धोखाधड़ी का मामला। यूपी के बागपत में सीएम योगी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया निरीक्षण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जेवर हवाई अड्डे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। नोएडा के क्लियो काउंटी सोसाइटी में देरी से गेट खुलने पर सुतापा दास ने गार्ड को थप्पड़ मारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा की एक कंपनी में 16 महिला कर्मचारी हुई बेहोश। कंपनी कैंपस में एंटी मॉस्किटो स्प्रे के बाद हुआ हादसा। महिला कर्मचारियों के परिजनों ने मामले की जांच की मांग की। कहा जांच के बाद कंपनी के खिलाफ हो कार्रवाई। यूपी के अम्बेडकर नगर जिले में मृतक मरीज के परिजनों का अस्पताल में हंगामा। परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। गाजियाबाद के सिहानी गांव की झुग्गियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बिल्डिंग में लगी आग, आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। एमपी के रीवा में बच्चा चोरी के शक में 2 लड़कों की पिटाई, पूछताछ में पता चला एक स्कूली बच्चे का था मौसेरा भाई।
हरिद्वार में बच्चा चोरी के आरोप में एक शख्स की पिटाई, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में अब तक 23 लोगों की हुई गिरफ्तारी, मुठभेड़ में 2 आरोपी मारे गए। सीएए की संवैधानिक वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, दायर है 200 से ज्यादा पीआईएल। औरंगाबाद में अचानक बादल फटने जैसी घटना के बाद तेज बरसात, नदी में आई बाढ़, एक बुजुर्ग महिला और 2 लड़कियां बही। महिला और एक लड़की को बचा लिया गया, 14 साल की लड़की लापता, तलाश में चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। भारी बारिश के कारण वलज एमआईडीसी इलाके में देवगिरी नदी में आई बाढ़। भारी बारिश से हाल हुआ बेहाल, भारी जल भराव से पुणे पर खड़ी गाड़ियां, सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी हैं वो डूब गई। भारी बारिश से लोगों की बढ़ी मुसीबतें, घरों में घुसा पानी। राजस्थान के उदयपुर में आकाशीय बिजली का कहर, 3 की मौत, 4 जख्मी। हैदराबाद में हुई झमाझम बारिश, उत्तरी तेलंगाना में अगले 24 घंटे में और बारिश की उम्मीद। कर्नाटक के भीमा नदी में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। कलबुर्गी में गंगापुर जलमग्न हुआ। उत्तराखंड के सीएम ने किया एरियल सर्वे, धारचूला और पिथौरागढ़ में बादल फटने से हुए नुकसान का लिया जायजा। सर्वे करने के बाद बोले सीएम धामी, खोटीला गांव में 58 लोगों के घर हुए तबाह, टूटी सड़कों को बनाया जाएगा। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, पश्चिम बंगाल के 4 पर्वतारोही सुरक्षित निकाल लिए गए, रेस्क्यू टीम का बढ़ाया हौसला। गुजरात के भरूच में एक स्कूल के हेडमास्टर पर छात्रा के साथ रेप का आरोप, पुलिस के मुताबिक 9वीं की छात्रा के साथ कई बार किया गया दुष्कर्म। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज, पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर राकेश परमार को किया गिरफ्तार। मोतिहारी सड़क हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए सहायता राशि का ऐलान किया। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों ने अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया, मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। बिहार पुलिस एसोसिएशन का नवादा के एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग, एसपी ने पुलिस वालों को लॉकअप में बंद कर दिया था। दुर्गापुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की हत्या, पुलिस ने छात्र के एक दोस्त को किया गिरफ्तार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बीएसएफ की कार्रवाई, एक पाकिस्तानी घुसपैठिए लियाकत अली को पकड़ा गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दावे को छत्तीसगढ़ के सीएम ने झूठा बताया, नड्डा ने 71 आदिवासियों के मारे जाने की कही थी बात। भूपेश बघेल ने जेपी नड्डा पर साजिश रचने का आरोप लगाया, छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगने की बात कही। छत्तीसगढ़ के रामशंकर गुप्ता ने 21 साल के बाद करवाई सेविंग, कहा मनेन्द्रगढ़ जिला नहीं बनने तक सेविंग नहीं करवाने का लिया था संकल्प। असम के कार्बी आंगलोंग में पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट एक्शन, 2 किलो से ज्यादा सोने के साथ 3 गिरफ्तार। केरल के विजिंजम में मछुआरों के समर्थन में उतरे चर्च के लोग, अडानी पोर्ट बनाने का किया विरोध। उत्तराखंड के खटीमा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 20,000 लीटर कच्ची शराब की गई नष्ट। असम के करीमगंज में धान के खेत से एक महिला का शव बरामद, संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद इलाके में तनाव। दिल्ली के राज पार्क इलाके से गायब हुई बच्ची को पुलिस ने ढूंढ निकाला, सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को मिली मदद। पुलिस ने गायब बच्ची के मामले में सुनील उर्फ भूरा को किया गिरफ्तार, यूपी के बागपत का रहने वाला है आरोपी भूरा। दिल्ली पुलिस की गाड़ी से स्कूटी के टक्कर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। शाहजहांपुर जेल प्रशासन की अनोखी पहल, कैदियों का तनाव कम करने के लिए शुरू की स्पोर्ट्स सीरीज। केरल के त्रिशूर में धूमधाम से मनाया गया ओणम उत्सव, इस मौके पर किया गया शानदार बाग नृत्य। उत्सव के दौरान जुटी लोगों की काफी भीड़, पारंपरिक बाग नृत्य में मोहा सभी का भक्त। कटक में कैफे में 23 साल का युवक गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाता है मैथ्स, 2016 से शुरू किया पढ़ाना। राजस्थान के जोधपुर में सड़क हादसे में प्रवासी मजदूर की मौत, परिजनों ने सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। पितृपक्ष मेले के दौरान गया में जुट रहे हैं श्रद्धालु, पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए किया जा रहा है पिंडदान। फल्गु नदी पर पिंडदान करने बड़ी संख्या में जुट रहे लोग, प्रशासन ने किए हैं व्यापक इंतजाम। राजस्थान के उदयपुर में मनाया गया पारंपरिक त्योहार गौरी महाकुंभ, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जेईई एडवांस 2022 परीक्षा का परिणाम घोषित, आईआईटी बॉम्बे जोन के आरके शशीर ने किया टॉप। कोरोना के 5076 नए केस मिले, भारत में अब कोरोना के 47,945 एक्टिव केस आए सामने। ओडिशा में कोरोना के 245 नए केस, नए संक्रमितों में 43 बच्चे शामिल। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 187 नए केस मिले, एक संक्रमित की गई जान, 375 ठीक हुए। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने किया मिसाइल हमला, पावर स्टेशन में लगी आग। पावर स्टेशन में काम कर रहे एक व्यक्ति की मौत, खार्किव और डोनेट्स्क क्षेत्रों में ब्लैकआउट। यूक्रेन ने एक वीडियो किया जारी, एक सैनिक को खार्किव की एक बस्ती में देश का झंडा फहराते हुए दिखाया। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के कब्जे से जियम शहर को छुड़ाया, 6 महीने से रूसी सेना के कब्जे में था इलाका। रूसी फाइटर जेट को यूक्रेनी सेना ने मार गिराया, यूक्रेनी सेना ने वीडियो किया जारी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का पार्थिव शरीर एडिनबर्ग पहुंचा, श्रद्धांजलि देने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन होंगे शामिल, न्योता किया स्पीकर। मुंबई में बच्चों ने कैनवास में उतारी ब्रिटेन के नए किंग चार्ल्स की तस्वीर, बधाई दी।
पाकिस्तान में बाढ़ से भारी तबाही, अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत, लाखों हुए बेघर। बाढ़ ने सड़क और संचार सुविधाएं नष्ट की, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने की मदद की अपील। पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने भेजी राहत सामग्री, 2 और अमेरिकी सैन्य विमान दक्षिणी सिंध प्रांत में उतरे। पापुआ न्यू गिनी में आया 7.6 तीव्रता का भूकंप, 5 लोगों की मौत, कई घर क्षतिग्रस्त। बाल बाल बचे पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान, उड़ान भरते ही विमान में आई खराबी, करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। जापान के ओकिनावा में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। सर्बिया में LGBT कार्यक्रम पर बैन के समर्थन में उतरे लोग, पारंपरिक मूल्यों को खतरा बताया। चेक रिपब्लिक में महंगाई से परेशान लोगों का हल्ला बोल, राजधानी प्राग में सरकार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। बराक ओबामा ने 9/11 की याद में मारे गए लोगों को किया याद, सेना की वीरता को सलाम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा 9/11 का दर्द 21 साल बाद आज भी ताजा है। श्रीलंका बना एशिया का चैंपियन, फाइनल में पाकिस्तान को 23 रन से हराया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 170 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 147 रन पर ऑल आउट। श्रीलंका के लिए प्रमोद मधुशन ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए, वानिंदु हसरंगा को 3 विकेट मिले। श्रीलंका की ओर से भानुका राजपक्षे ने खेली 45 गेंद पर 71 रन की शानदार पारी, हसरंगा ने 21 गेंद में 36 रन टारगेट किए। पाकिस्तान के लिए हारिस रऊफ ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, शादाब, नसीम और इफ्तिखार को 1-1 विकेट मिला। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा मोहम्मद रिजवान ने 55 रन बनाए, बाबर आजम फिर रहे फ्लॉप। श्रीलंका के भानुका राजपक्षे प्लेयर ऑफ द मैच बने, वानिंदु हसरंगा को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब। एशिया कप जीतने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों ने बनाया जस्ट, ट्रॉफी लेकर जमकर किया डांस। 3 मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप किया, 25 रनों से जीता आखिरी वनडे मुकाबला। आखिरी वनडे में एरोन फिंच ने बनाए 5 रन, स्टीव स्मिथ ने जड़ा शतक। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल हुए फिट, T20 वर्ल्ड कप में दोनों की वापसी संभव। महिला क्रिकेट में भारत की शर्मनाक हार, इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से मात दी। भारत के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़त, 13 सितंबर को डर्बी में होगा दूसरा मुकाबला। पाकिस्तानी कोच सकलैन विराट कोहली के मुरीद, कहा विराट मेरे दिल के बेहद करीब। पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने जीता विमेन सिंगल्स में यूएस ओपन का खिताब, फाइनल में ट्यूनीशिया के खिलाड़ी को हराया। स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने रचा इतिहास, मेन सिंगल्स में यूएस ओपन का जीता खिताब। मेक्सिको के मुक्केबाज मारियो ने रेफरी को जड़ा पंच, मुक्का मारने का वीडियो वायरल। राष्ट्रमंडल खेलों में हुए घोटाले को लेकर अगले महीने से शुरू होगी सुनवाई, सीबीआई ने करीब 11 साल पहले दर्ज किया था केस। प्रतापगढ़ में प्रेमी जोड़े को दबंगों ने दी तालिबानी सजा, युवक युवती को पकड़कर डंडे से पीटा गया। सुल्तानपुर पुलिस की डायल 112 हुई खराब, लोगों के धक्का देने के बाद स्टार्ट हुई। गाजियाबाद में चलती ट्रेन से गिरते शख्स के लिए देवदूत बना आरपीएफ का जवान, यात्री की बचाई जान, वीडियो वायरल। लखनऊ में घर के बाहर लगे साइन बोर्ड में गर्दन फंसने से युवक की मौत, शराब के नशे में पैर फिसलने से हादसा हुआ। ग्रीक में अनिवार्य कोविड वैक्सीनेशन का विरोध, हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। काबुल में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश, तालिबान के प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान हादसा हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज, गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।